शरह आइनुल इल्म, सफ़ा नंबर 29, जल्द नंबर 1। यह हज़रत अल्लामा मुला अली कारी अल हनफ़ी अल हिरवी आपकी तसनीफ़ है आइनुल इल्म। फ़यजिबु अलैकुम अन तहकुम अहकाम अश-शरअ मिनल अस्लि वल फ़रअ फ़रुबमा अंत मुक़ीमुन अला कुफ़्रिन व बिदअतिन औ अला गफ़लतिन मिम्मा यफ़सुदु अलैका तहारतुका औ स्वलातुका औ युख़रिजुहुमा अन कौनिहिमा अला वफ़क़ि सुन्नति सुम्मा मदारु हाज़ा अश-शअन अयज़न अला अल-इबादातिल बातिनिय्यति अल्लती हिय मिन फ़ुरूदिल अअयानी मिन अत-तवक्कुलि वत-तफ़वीज़ि वत-तस्लीमि वर-रज़ा'i वल-क़ज़ा'i वत-तौबति वल-इनाबति वस-सब्रि वश-शुक्रि वल-इख़लासि फ़िन-निय्यति व नहविहा। आप फरमाते हैं आप पर वाजिब है कि आप अपने आप पर लाजिम कर लें शरीयत के असल और फ़रअ को, क्योंकि हो सकता है कि कभी बंदे को पता ही ना हो और वो कुफ्र पर हो या बिदअत पर हो और या गफलत पर हो, या तो आपकी तहारत को फासिद कर दें या आपकी नमाज को फासिद कर ले और या आपकी इस आमाल को सुन्नती मुतहरा के बरखिलाफ़ कर ले। फरमाते ये तो तुम पर लाजिम है, लेकिन ये चीज़ हासिल करने के लिए आपको इबादत बातिनिया भी हासिल करने हैं। इबादत बातिनिया भी आप पर लाजिम है कि वो भी फ़र्ज़ ऐन है तुम पर, मिन फ़ुरूदिल अयान। आप फरमाते हैं ये तुम पर फ़र्ज़ ऐन है। क्या? तवक्कुल, अपने आप को रब की सुपुर्द करना, अपने आप को तस्लीम करना, रज़ा, इसी तरह आप तौबा, रब की तरफ रुजू, सब्र, शुक्र, इखलास नीयत में, या इसी तरह दूसरी चीज़ें जो सूफिया किराम के पास है ये चीज़ें भी हासिल करना। आप फरमाते हैं ये आप पर फ़ुरूदुल अयान, फरमाते हैं ये फ़र्ज़ ऐन है तुम लोगों पर। शरह आइनुल इल्म सफ़ा नंबर 29 जिल्द नंबर 1 में आप ये सनद मुलाहिज़ा कर सकते हैं। तालीमुल मुतअल्लिम सफ़ा नंबर 7 और एक उसी के साथ सफ़ा नंबर 5 पर भी ये है। बुरहानुल इस्लाम अज़्ज़रनूजी, इन्होंने साहिब हिदाया की आप शागिर्द हैं, उन्हें तालीमुल मुतअल्लिम किताब लिखी है। उसमें आप लिखते हैं वकज़ालिक यफ़्तरिदु अलैहि इल्मु अहवालिल क़ल्बि मिन अत-तवक्कुलि वल इनाबति वल ख़श्यति वर रिज़ा फ़इन्नहु वाक़िउन फ़ी जमील अहवाल। जो कौल हज़रत इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाह तआला ने ज़िक्र किया था वही कौल आप भी ज़िक्र करते हैं। आप भी फरमाते हैं कि बंदों पर फ़र्ज़ है इल्म अहवाल क़ल्ब, जो तवक्कुल है, रुजू इल्लाह है, अल्लाह से डर है, रज़ा है, तो ये सारे अहवाल में आप पर ये लाजिम है कि आप इस उलूम को हासिल कर लें। बल्कि ये उन्होंने लफ्ज़ यफ़्तरिदु अलैहि फ़र्ज़ का लफ्ज़ कहा हुआ है। तालीमुल मुतअल्लिम सफ़ा नंबर 7 है। सफ़ा नंबर 5 पर जो मैंने ज़िक्र किया कि सफ़ा नंबर 5 पर भी है, वो इबारत भी मैं पढ़ के सुना देता हूँ आपको। आप फरमाते हैं व अम्मा फ़र्ज़ुल किफ़ाया, फरमाते इल्म जो है वो 2 किस्म के हैं। एक जो है वो इल्म जो है वो फ़र्ज़ी किफ़ाया है, एक इल्म जो है वो फ़र्ज़ ऐन है। आपने इसी में बयान फरमाया हुआ है कि इल्म फ़राइज़ जो इल्म फ़र्ज़ ऐन है वो इल्म अहवाल क़ल्ब का है, आप पर वो भी लाजिम है। किफ़ायतुल अत्क़िया व मिनहाजुल अस्फ़िया शरई मंज़ूमा अरबिया हिदायतुल अज़किया इला तरीक़िल औलिया व अम्मा हुक्मुहु फ़हुवल वुजूबुल ऐनी अला कुल्लि मुकल्लफ़िन। आप फरमाते हैं इल्म तसव्वुफ़ का हुक्म क्या है? आप फरमाते हैं ये वाजिब ऐन है। कभी कभार वाजिब का लफ्ज़ जो है वो फ़र्ज़ की ज़ुमरे में भी आता है। फरमाते ये वाजिब ऐन है अला कुल्लि मुकल्लफ़िन, हर बालिग़ मुकल्लफ़ बंदे पर। वज़ालिका लिअन्नहु कमा यजिबु तअल्लुमु मा यस्लिहु ज़ाहिर कज़ालिका यजिबु तअल्लुमु मा यस्लिहुल बातिन। आप फरमाते दलील ये है कि जैसे कि आप पर लाजिम है उस इल्म का हुसूल जो आपकी ज़ाहिर को इस्लाह कर दे, इसी तरह आप पर लाजिम है उस इल्म का हुसूल भी जो आपके बातिन को इस्लाह कर दे। किफ़ायतुल अत्क़िया व मिनहाजुल अस्फ़िया शरअ अरबी मंज़ूमा हिदायतुल अज़किया इला तरीक़िल औलिया सफ़ा नंबर 4 हज़रत सैयद बकरी अल-मक्की तबअ मुस्तफ़ा अलबानी अल-हल्बी मिस्र। इक़ादुल हिमम शरअल हुक्म सफ़ा नंबर 7 जिल्द नंबर 1 व हुक्म शारई फ़ीही, इसमें शारिअ शरीयत लाने वाले का हुक्म क्या है कि इस इल्म के बारे में क्या हुक्म हो। तसव्वुफ़,
तज़किया, तस्फिया, सलूक, एहसान, इस इल्म के बारे में। फ़क़ाल अल-ग़ज़्ज़ाली रहमहुल्लाह, इमाम ग़ज़्ज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते अन्नहु फ़र्दु ऐनिन, फरमाते हैं ये फ़र्ज़ ऐन है। इज़ ला यख़लु अहदुम मिन ऐबिन औ मरदिन इल्ला अल-अंबिया अलैहिमुस्सलाम, अंबिया के अलावा कोई भी बंदा जो है वो किसी ऐब से या किसी बातिनी बीमारी से, बातिनी मरज़ से खाली नहीं है। सिर्फ़ अंबिया, पाप की तरफ ये निस्बत नहीं की जा सकती। वक़ाल शाज़िली रहमहुल्लाह, इमाम शाज़िली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मन लम यतवग़्ग़ल फ़ी इल्मिना हाज़ा माता मुसिर्रन अलल कबाइरि व हुवा ला यशउरु, फरमाते जिसने भी हमारी इस इल्म में शुरुआत नहीं की, इसको तलब नहीं किया, इसमें दाखिल नहीं हुए, फरमाते हैं वो मर तो जाएगा लेकिन गुनाह कबीरा पर मरेगा और वो उनको पता ही नहीं होगा। वहैसु कान फ़र्दु ऐनिन यजिबु सफ़रु इला मन यअख़ुज़ु अन्हु, फरमाते हैं जब आपको ये मालूम हुआ कि ये इल्म बातिन हासिल करना फ़र्ज़ है तो फरमाते हैं इनके लिए सफ़र करना भी लाजिमी है। किसके पास जाएंगे? इला मन यअख़ुज़ु अन्हु, उस बंदे के पास जाओगे जिस बंदे से आपने इस इल्म को हासिल करना होता है। इज़ा उरिफ़ बित्तरबिय्यति वश्तहरत दवाउ अला यदिही, हाँ उस बंदे पर जो आपको मालूम हो कि वो बंदा तरबियत कर सकता है और उनके पास एक मशहूर दवा है उनके हाथ में, यानी बातिनी बीमारी के लिए दवा है, फलिहाजा उनके लिए जाना भी ज़रूरी में से है। इक़ादुल हिमम शरह हुकम सफ़ा नंबर 7 जिल्द नंबर 1 में आप ये मुलाहज़ा फरमा सकते हैं। कुतुबुल इरशाद ये एक शेख मुहक्किक जो अफ़गानिस्तान के इलाके निंगरहार में गुज़रे हैं, हज़रत मियाँ फ़कीरुल्लाह निंगरहारी साहब, आपने एक किताब लिखी हुई है कुतुबुल इरशाद, उसके सफ़ा नंबर 217 में आप लिखते हैं वला शक्का अन्ना इल्म उयूबिन नफ्स व इज़ालतिहा दाखिलु फ़ी इल्मिल अख़लाक़ व तसव्वुफ़ फ़र्दु ऐनिन फ़यकूनु अहम्मुन, आप फरमाते हैं इसमें शक नहीं है कि जो हमारे नफ्स के उयूब होते हैं, ऐब होते हैं, उनका इल्म हासिल करना और उसको दूर करने का इल्म हासिल करना ये दाखिल है इल्मुल अख़लाक़ में और इल्म तसव्वुफ़ में। आप फरमाते ये फ़र्ज़ ऐन है। फ़यकून अहम्मुन, फरमाते ये तमाम उलूम से ज़्यादा अहम इल्म है कि इसको हासिल करें, क्योंकि दारोमदार आमाल की इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमल के दारोमदार नीयतों से है। जब आपकी नीयत ही सही नहीं है तो फिर अमल क्या करोगे आप। फुतुहात इलाहिया, फुतुहात इलाहिया शरह मबाहिस असलिया, उसके सफ़ा नंबर 126 जिल्द नंबर 2 में फरमाते अन अख़्ज़ु इल्म तसव्वुफ़ फ़र्ज़ु ऐनिन, फरमाते इल्म तसव्वुफ़ हासिल करना वो फ़र्ज़ ऐन है। ये फुतुहात इलाहिया शरह मबाहिस असलिया, ये आप उनके सफ़ा नंबर 126 जिल्द नंबर 2 में आप मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं। सिराजुत तालिबीन शरह मिनहाजुल आबिदीन व अम्मा हुक्मुहु फ़हुवल वुजूबुल ऐनी अला कुल्लि मुकल्लफ़िन, आप फरमाते हैं तसव्वुफ़, तज़किया या एहसान के इल्म का हुक्म क्या है। आप फरमाते हैं ये वाजिब ऐनी है, यानी गोया फ़र्ज़ ऐन है हर मुकल्लफ़ पर। वज़ालिक लिअन्नहु कमा यजिबु तअल्लुमु मा यस्लिहु ज़ाहिर कज़ालिक यजिबु तअल्लुमु मा यस्लिहुल बातिन, आप फरमाते जैसे कि तुम लोगों पर लाजिम है, वाजिब है कि आपकी ज़ाहिर इस्लाह हो, इसी तरह आप लोगों पर उस इल्म का हासिल करना भी लाजिम है कि जो आपकी बातिन का इस्लाह कर दे। इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़िसानी शेख अहमद फ़ारूक़ सरहिंदी रहमहुल्लाहुल बारी, आप मुबारक के मकतूबात शरीफ मकतूब नंबर 219 सफ़ा नंबर 354 355 जिल्द नंबर 1, उन्होंने मिर्ज़ा ईरज की तरफ मकतूब शरीफ सादिर फरमाया। आप फरमाते हैं बायत दानिस्त के मरज़ ज़ाहिर चुनांचे मौजब तासुर अदाए अहकाम शरइया अस्त, मरज़ बातिन नीज़ मुस्तलज़िम आन तासुर अस्त, फरमाते जैसे कि ज़ाहिरी बीमारी की वजह से बंदा अहकाम शरीयत को आसानी से अदा नहीं कर सकते, उनके लिए मुश्किल हो जाता है, तो खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकता, बैठ के पढ़ते हैं, बैठ के नहीं कोस सकता तो लेट के नमाज पढ़ते हैं। फरमाते इसी तरह बातिन की बीमारियां भी है जो आपको इबादात में तासुर और दुश्वारी पैदा कर देते हैं। फरमाते बस फ़िक्र इज़ाले इन मरज़ लाजिम आमद, फरमाते इस बीमारी को जो बातिन की बीमारी है इसको दूर करना भी लाजिम है।
और कहाँ जाओगी? बइत्तिबाए हाज़िक़ इल्तिजा आवर्दन फ़र्ज़ ऐन गश्त। फरमाते इस बातिन की बीमारी की डॉक्टरों, इनकी तबीबों के पास जाना फ़र्ज़ ऐन है। आपने तो लफ्ज़ फ़र्ज़ ऐन फरमाया हुआ है, यानी सुलूक व तसव्वुफ़ करना ये भी फ़र्ज़ ऐन है। मकतूबात इमाम रब्बानी जल्द नंबर 1 मकतूब नंबर 219 सफ़ा नंबर 345 और 355। जवाहिर गैबी ये शेख एहसान मोहम्मद इब्न दहलान की किताब है और इनकी सफ़ा नंबर 1 पर कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह, इस आयत शरीफ के तहत आप लिखते हैं कि बगु ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर हस्ते शुमा दूस दारिंदे खुदा ताला रा पस मुताबिअत कुनिद मरा खुदा ताला शुमारा दूस में दारत पस बहुक्म आय करीमा मुताबिअत अन सरवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाहिर व बातिन फ़र्ज़ शुद व ज़ाहिर मुताबिअत मरतबे नबूवत अस्त व बातिन मुताबिअत ब मरतबे विलायत अस्त। आप फरमाते रब्बे कायनात ने हमें फरमाया कि अगर आप अल्लाह से मोहब्बत करने के दावेदार हो तो फिर मेरी ताबेदारी में आ जाओ, मेरी इत्तिबा कर लो। तो आप फरमाते हैं कि हुज़ूर सईद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारक की ज़ाहिरन मुताबिअत करना ये आपकी मुताबिअत मरतबे नबूवत अस्त व बातिन मुताबिअत मरतबे वलायत अस्त। ज़ाहिरन आपने जो नबूवत के अहकाम हमें बताए हैं उस पर अमल करने से ज़ाहिरन मुताबिअत होगी और बातिन जो है वो जो विलायत के रस्ते हैं उस विलायत के रस्तों से हमें ये मिलते जाएंगे। ये हज़रत इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाह अलैहि की सिराजुत तालिबीन शरह मिनहाजुल आबिदीन इला जन्नत रब्बिल आलमीन, हज़रत इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाह अलैहि की वो शागिर्द है, उन्होंने जवाहिर गैबी लिखी हुई है। सफ़ा नंबर 1 शेख एहसान मोहम्मद इब्न दहलान आपका नाम है, उनकी सफ़ा नंबर 1 पर ये लिखा गया है। हुज्जतुस सालिकीन ये भी सुलूक व तसव्वुफ़ की एक किताब है। हुज्जतुस सालिकीन में तसव्वुफ़ को लिखा गया है कि ये तसव्वुफ़ फ़र्ज़ ऐन अस्त पस बिदान के इखलास दर तू मौजूद न ख्वाहत शुद ताकि इल्म तरीक़त रा नया मूजी अज़ निज़्द मुर्शिद कामिल व मुकम्मिल। आप फरमाते हैं कि ये इल्म इखलास सुलूक व तसव्वुफ़ आप फरमाते हैं ये तुम पर फ़र्ज़ ऐन है, क्योंकि जब तक आप में इखलास मौजूद ना हो आपकी अमाल की दारो मदार इखलास पर है। और फरमाते हैं ताकि इल्म तरीक़त रा नया मूजी अज़ निज़्द मुर्शिद कामिल व मुकम्मिल। फरमाते हैं जब तक कि इस इल्म को आप हासिल नहीं करोगे किसी कामिल व मुकम्मिल शेख से। किताब हुज्जतुस सालिकीन सफ़ा नंबर 14 में आप ये इरशाद फरमाते हैं। इरशादुत तालिबीन हज़रत क़ाज़ी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह तआला का बहुत मशहूर मारूफ़ किताब है। आप सफ़ा नंबर 14 में आप लिखते हैं, आप जो है वो साहिब तफसीरी मज़हरी भी है, तफसीरी मज़हरी भी आपने लिखी हुई है। आप अपनी किताब इरशादुत तालिबीन के सफ़ा नंबर 14 में आप फरमाते हैं आदाए फ़राइज़ व वाजिबात बिदून इखलास हिज एतबार नदारत। फरमाते आप अगर फ़र्ज़ अदा करते हो या वाजिबात अदा करते हो तो वाजिब और फ़र्ज़ अदा करना इखलास के अलावा कोई एतबार नहीं रखता। क़ाल अल्लाह ताला, अल्लाह ने फरमाया, दलील देते हैं, फ़अब्दिल्लाह मुख़लिसन लहुद्दीन। फरमाते अल्लाह करीम ने फरमाया हुआ है कि आप अल्लाह के लिए वो दीन पसंद है जब आप इबादत करते हो तो अल्लाह के लिए इखलास से इबादत कर लिया करो। व परहेज़ अज़मनहियात बदूनी फ़दाए नफ्स सूरत नमे बंददा, और जिन चीज़ों से हमें अल्लाह ने मना फरमाया हुआ है वो जब तक कि आपकी नफ्स को फ़ना ना मिल जाए उस वक्त तक वो नहीं हो सकते। पर पस तहसील कमालात वलायत अस फ़राइज़ आमदा, बस कमालात वलायत को हासिल करना ये फ़र्ज़ हुआ हर इंसान पर। लेकिन चून हुसूल वलायत अमरेस्त वह भी मक़दूर नेस्त व तकलीफ़ बक़द्र ताक़त अस्त, लिहाजा हक़ ताला फरमुदा फ़त्तक़ुल्लाह मस्तताअतुम, परहेज़ कुनेद अज़ नामर्दियात खुदा हर कदर के तवानेद। पस हुक्म करदम शौद बदान की बदल यानी कोशिश करदन व तबलीग दर तहसील आन वाजिब अस्त।
फरमाते देखें वलायत की हुसूल जो है वो वलायत के मरतबे तक जाना, फरमाते हैं ये अल्लाह की तरफ से एक वहबी अमर है। अल्लाह जिसे चाहते अल्लाह यज्तबी इलैहि मन यशा व यहदी इलैहि मन युनीब। फरमाते ये तो अल्लाह की मर्ज़ी है, जिसे अपना वली बना ले। तो फरमाते हैं कि हमने अगर वलायत नहीं मिल सकता तो कम अज़ कम हम अल्लाह की नामर्ज़ियात से बचने और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मर्ज़ियात को हासिल करने के इस इल्म में हम कोशिश करेंगे और अपने हाथ को बढ़ा देंगे इस इल्म के हसूल के लिए। फरमाते इतना भी हम पर वाजिब है, अगरचे हम वलायत में ना जाएं तो भी हम पर ये चीज़ लाजिम है।